Hi friends, this is Sneha Sinha and welcome to my channel Smart Learning with Sign Classes। आज मैं आपको बताऊंगी कि MS Excel में मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग फार्मूला। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूला बता दूं कि कैसे हम फार्मूला यूज करते हैं MS Excel में। मैंने पिछले वीडियो में बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी एक्सेल के लिए इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको दे दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड वर्क करके दिखाऊंगी। सो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम में जो भी डेट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके सीट पे वर्कशीट पे भी दिखाई दे, किसी एक फाइल में आपको अगर जरूरत है कि आपको डेट दिखना चाहिए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू टुडे एंड फंक्शन सिंबल and okay. So this is the date of today, that is 2nd of June 2021। अगर आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ टाइम भी दिखाई दे देन यू कैन टाइप नाउ एंड फंक्शन सिंबल एंटर। सो इस तरह से सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम है वो आपके सीट पे भी दिखाई देंगे। अगर आप ये सीट को नेक्स्ट डे देखोगे तो भी ये डेट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने फंक्शन यूज किया है वो है टुडे। तो जिस दिन भी आप इस सीट को देखोगे उस दिन का वहां पर डेट दिखाई देगा। सिमिलरली टाइम भी चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज जो अब मैं सारा आपको बताऊंगी फॉर्मूला वो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है कि आप देख सकते हो कि कहीं पर अधिक स्पेस है कहीं पे कम स्पेस है, तो इसके स्पेसेस को कट करने के लिए डिलीट करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन एंड टेक्स्ट इज E3 एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी हम सेल को में क्लिक करते हैं तो कॉलम और रो मिलकर उस सेल का नेम डिफाइन करते हैं। तो जिस कॉलम में हमारा जिस सेल में हमारा टेक्स्ट है वो है E3 में। सो हमने यहाँ पे ट्रिम और फंक्शन के अंदर हमने E3 सेल का नेम दिया है एंड क्लिक ऑन एंटर एंड यू कैन ड्रैग लाइक दिस। See, all the text have the extra spaces are have trimmed. Okay. Next is upper। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो अपर लेटर में आए जाए, अपर केस में आए, तो यू कैन टाइप अपर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट फंक्शन एंड एंटर। आप इसे ड्रैग कर लीजिए इस तरह, ठीक है। सिमिलरली लोअर लेटर में चाहिए अगर आपको इक्वल टू लोअर क्लिक ऑन टेक्स्ट एंटर। प्रॉपर केस में चाहिए इक्वल टू प्रॉपर फंक्शन ओपन क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड एंटर। प्रॉपर केस में स्पेस के बाद अगर आपने नेम लिखा है तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारा स्मॉल लेटर में, तो वो हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर। अब आपका एक फंक्शन है टेक्स्ट के लिए कि टेक्स्ट की लेंथ अगर निकालनी हो तो कैसे करेंगे। len फंक्शन ओपन select the text function close and enter। again you can drag it like this। तो इस तरह से आप फंक्शन को यूज करके फॉर्मूले को यूज करके इस तरह से टेक्स्ट से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया। एक और फंक्शन है कॉन्कैटिनेशन। जैसे अगर आपके सीट में एक कॉलम में आपने नेम लिखा है दूसरे में सरनेम लिखा हुआ है और अब आप चाहते हो कि एक फुल नेम आपको दिखाई दे, तो उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट करके बार बार रखने का जरूरत नहीं है। आप इसको कॉन्कैटिनेशन फंक्शन यूज करके CONCATENATE कॉन्कैटिनेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको लेना है टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। you can use more than 2 text also in this function and bracket close,
but here I have only two text. So first one is F18 and second one is in G18 and click. आप देख रहे हो कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, बट नेम तो स्पेस के साथ होता है ना. सो स्पेस के लिए स्पेस अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपको यूज करना है डबल कोट एंड स्पेस एंड क्लोजिंग डबल कोट एंड कॉमा, देन प्रेस एंटर. इस तरह से आप concatenate फंक्शन यूज कर सकते हैं. सी, दिस इज द concatenate फंक्शन. अब मैं बताती हूँ न्यूमेरिकल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं. जैसे एक सेल C12 एंड दूसरे सेल D12 में नंबर्स लिखे हैं और आपको इनका एडिशन इक्वल टू C12 प्लस D12 एंड एंटर. इस तरह से आपको एडिशन मिल गए, दो सेल के एडिशन. अगर आप चाहते हो कि एक पूरा रेंज अगर आप करना चाहते हो ऐड, जैसे आप इसे कॉलमनर ऐड करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट सेल प्लस सेकेंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड यू कैन एंटर. इस तरह से आपको रिजल्ट समेशन का मिल जाएगा. बट अगर आपके पास बहुत सारे रोज हैं, लाइक आपको 100 से मोर देन 100 या 100 डिजिट्स को ऐड करने हैं, तब आप इसको यूज नहीं कर सकते. आपको फिर यूज करना है इक्वल टू सम, एक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन एंड स्टार्टिंग सेल नेम कॉलन एंड सेल नेम एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सी, इस तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं. अब हम आते हैं कि मार्कशीट कैसे बनाना है. ये एक रैंडम नेम एंड रोल नंबर और रैंडम मार्क्स से मैंने एक मार्कशीट तैयार किया है, बच्चों का एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड डिवीजन यूज किए हैं. तो टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड डिवीजन कैसे करना है आपको, वो पहले मैं बता दूं, इसे क्लियर कर दूं. इक्वल टू, जैसा मैंने कहा पहले भी, फंक्शन यूज करेंगे हम टोटल मार्क्स के लिए, सम एंड सिलेक्ट द रेंज. सी, फर्स्ट नंबर एंड कॉलन लास्ट नंबर. इस तरह से एक पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया एंड क्लिक ऑन एंटर. यू कैन ड्रैग दिस लाइक दिस. अगर हमें परसेंटेज काउंट करना है तो इक्वल टू total marks divided by full marks, that is 500. I assumed here 500 is total marks. Multiply by 100. See, this is the percentage of first student and drag it up to the last student marks. And now to calculate the division, I will use the if function, equal to if logical test. Logical test means इस लॉजिक पे आप डिवीजन दे रहे हैं. जैसे अगर बच्चे ने 60% से ग्रेटर मार्क्स लाया है तो उसे फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए. अगर 40% से अधिक लाया है तो सेकेंड डिवीजन, और उससे कम वाले को थर्ड डिवीजन देना है. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे. लॉजिक मीन्स जो आपका परसेंटेज है उसके बेस्ड मेरा ये लॉजिक होगा. J4 शुड बी ग्रेटर देन 60, अगर 60 से अधिक है परसेंटेज तो उसे हम देंगे फर्स्ट डिवीजन. क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन एक टेक्स्ट है इसलिए हम इसे डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं. और इफ के अंदर एक और इफ ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें मोर देन 2 लॉजिक्स देने हैं. ठीक है, इफ J4
is greater than 40, then कॉमा जाना चाहिए सेकेंड डिवीजन, और अगर सेकेंड डिवीजन की क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर रहा है तो होगा थर्ड डिवीजन, सॉरी THIRD, third division, and double quote close, and here two brackets will be closed, one for the second if and last bracket is for the first if, and enter. See, the first student is first division, and drag it up to last student, and you can see फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, जिन्होंने जैसा स्कोर किया है उस अकॉर्डिंग मार्क्स उन्हें मिल गया है। ओके, अब इसमें हम लोग फिल्टर या शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये नेम कभी एस से स्टार्ट है, एन से है, एम है, आर, तो अल्फाबेटिकली अगर आप इसे अरेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट द एंटायर रेंज, गो टू द शॉर्ट एंड फिल्टर, click on sort A to Z. So you can see the name is arranged. If you want to arrange with the division, you can also go for it. अगर आप चाहते हो कि आप इसमें से सिर्फ सेकेंड डिवीजन किस बच्चे ने या थर्ड डिवीजन किस बच्चे ने स्कोर किया है उसे आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं, then you can use the filter option. Select entire range, go to the sort and use filter. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फिल्टर लग गया है। आप फिल्टर किस बेसिस पे करना चाहते हो, डिवीजन बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप डिवीजन बेसिस पे करना चाहते हैं तो मैं थर्ड डिवीजन वाले बच्चे को ढूंढ रही हूँ। ओके, ऐसे आप थर्ड डिवीजन सिलेक्ट कर लिए और ओके। सो यू कैन सी here all the information about the third division student, and you want to disable the filter, again go to the sort and filter and click on filter option. So this is for today. Thank you for watching my video. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा. This is the basic thing which you can do in Excel preparation of marks. Thank you for watching.